ॐ शिष्णुगुणविशेषं नीलपद्माङ्गदेशं विधुःकृतकेशं कौस्तुभातीतवेषं मधुरकणेशं शङ्भजे भ्रातृशेषं ब्रजणगुणदेशं माधवं राधिकेशम्। श्रीमद्भागवत ज्ञान भक्ति सप्ताह यज्ञ का आज पंचम दिवस है। इस पांचवें दिवस के अवसर पर हम लोग राजा परीक्षित एवं सुखदेव मुनि के बीच जो संवाद हुआ है उसकी क्रमशः चर्चा करेंगे। राजर्ष परीक्षित ने जिज्ञासावश सुखदेव मुनि से पूछा, महात्मन, इस संसार को भवाटवी अर्थात भवारण्य संसार रूपी जंगल कहा गया है, कृपा करके हमें विस्तार पूर्वक समझाई। सुखदेव जी ने बताया, इस संसार को भवाटवी जंगल की संज्ञा इसलिए दी गई है कि यहाँ अधिकांश लोग काम के वशीभूत हो बंदर बंदरनी जैसा दैहिक सुख में लिप्त रहते हैं। वे कौवे बगुले गीदड़ शेर से दोस्ती कर बैठते हैं। जब उनसे वे लोग उन्हें का विश्वासघात करते हैं ये पशु, तब अंत समय उनके मन में एक ही भावना आती है, यह विचार उत्तर है कि आस्ते मांस के शरीर में आसक्त रहा सारा जीवन, रहा प्रभु चिंतन से दूर में, निपट अहंकारी मन। ये मन में भावना आती है। उन्होंने चर्चा की, सुखदेव जी ने, कि नाभिमेरु ऋषभ राजा नाभिमेरु ऋषभदेव महाराज भी महाज्ञानी थे। उनके 100 पुत्र थे। प्रथम पुत्र भरतजी थे। स्वयंपुर ऋषभदेव चले गए तपस्या करने अरण्य की ओर, पर भरत को राज सिंहासन का भार दिया। भरत भी बड़े ही ज्ञानी वैरागी निकले। कम समय में ही कुछ ही दिनों तक शासन करने के पश्चात में उन्होंने अपने अनुज को, जिसके विषय में लोग कहते हैं कि संभवतः वे राजा विक्रमादित्य थे, राज्यभार सौंप करके चले गए। वहाँ उन्होंने जंगल में एक छोटे हरण के बच्चे को पाल रखा था। एक दिन संयोग से हरण का बच्चा लौटकर नहीं आया। वे इसी चिंता में व्यस्त रहे और इसके फलस्वरूप उनका प्राणांत भी हो गया। फिर अगले जन्म में जड़ के रूप में जन्म लिया और वे जड़वत रहने लगे। सिंधु रघुगण कहार पर पालकी पर सवार होकर जा रहे थे। एक 4 कहार में से एक कहार कुछ कमजोर पड़ रहा था। जड़ भरत मोटा तकड़ा बैठे हुए थे। राजा सिंह ने कहा, इन्हें कहार में लगा दिया गया। अब वे जब आगे की ओर जाते थे, एक चींटी भी आगे मिलती थी तो वे उछल जाते थे कि चींटी की हत्या न मछली जाए उनके पाँव के नीचे। व्यंग करते हुए उन्होंने कहा, रघुगण ने, ये बहुत दुबला पतला है, इसे भार नहीं सहन कर पाता है। जड़ भरत ने उसमें चुप्पी तोड़ी और कहा कि राजन, इस पैर के ऊपर जंघा, जंघे के ऊपर कमर, कमर के ऊपर देह, पेट, स्कंध, कंधे, गर्दन, मस्तक है। क्या ये सभी एक दूसरे के नौकर हैं? ईश्वर का ऐसा विधान है। ये सभी जीवों में ब्रह्म का निवास होता है। आप तो सिंह जानते होंगे, व्यासदेव ने गीता में लिखी है कि शंभोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वस्त न प्रिया ये भजन्तु मां भक्त्या मयि ते चाहते हैं।
उन्होंने ये भी कहा है कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठते ब्राह्मण सर्वभूतानि जनतारूढ़ आया। सब जीवों में ईश्वर समान कोई रिपुजा मित्र नहीं उनका, कि उन्हें प्रेम पूर्वक भजते हुए हैं हरि के हर हैं उनका। फिर क्यों आप अज्ञान प्रदर्शित कर रहे हो राजन? जब इनकी ये ज्ञानमयी बातें सुनी तो तुरंत कहा पालकी वाले से रोको, उतर गए। उन्होंने कहा महात्मा ब्रह्मन आपको साधारण व्यक्ति नहीं मालूम पड़ते, कृपया कृपा करके मुझे आप बताने की चेष्टा करें, आप कौन व्यक्ति हैं, मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, जो कह देता हूँ। फेसबुक इन्विटेशन सा है, कई कथाएँ कहनी है, ये संक्षेप में ही कई कथाएँ कहूँगा। फिर 5वां दिवस है, अषाढ़ के अंदर में पूरा करना है संक्षेप में। तो कहा कि नाहं, सुन लिया जाए, श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की वाणी है। यद्यपि श्रीमद् महाभागवत पुराण के वजह श्रीमद् भागवत वैकुंठ विषय आधार पर इसे तुच्छ कवि किंकर हिमकर ने लिखा, वृंदावन से 2011 और पाया उसमें सारे भाग मुख्य सारे उपाख्यानों को उन्होंने रखा गया है। कवि ने मौलिकता दिखाई है अनुवाद में भी, और बहुत मंजुल कोमल मृदु सुकोमल भाषा भी है। उन्होंने अब ओरिजिनल पंक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में है कि नाहं विशंके सुरराज वज्रान न्यत्यक्षशूलान न जमस्य दंडात् नान्यर्क सोवानिल वित्तपास्त्रात् संके वशं ब्रह्मकुलावमानात्। देवराज के वज्र से, भगवान शंकर के त्रिशूल से, यम के दंड से, चंद्रमा, सूर्य, अग्निदेव, पवन देव, अग्निदेव, वरुण देव, किन्हीं कैसे शस्त्रों से नहीं डरता जितना मैं ब्रह्म कुल में किसी ब्राह्मण का मुझसे अपराध न हो। इस ब्रह्म कुलावमानात्, अवमानात्, ब्रह्म कुल के में उत्पन्न ब्रह्म कुल संभूत का अपमान हो, क्षमा याचना करते हैं। कहा कि यह संसार जंगल है। इसकी कथा और सुनाता हूँ कि मानव 100 वर्ष से 2 पंछी उड़े, एक परमात्मा के प्रति एक अभिज्ञात और दूसरा हंस थे पुरंजन। वे जब एक नगर में प्रवेश किए, वह नगर जिसमें 9 दरवाजे थे अरब ने रला था, जिनका हिमकर जी ने बड़ाई ही गे ढंग से उस पंक्ति में नगर का वर्णन क्या है। देखा सुंदर नगर निराला, जिसकी रानी बुद्धि सुवाला, पुर में पहुँचा एक मराला, मराल कहते हैं उसको, पुर में पहुँचा एक मराला, अखोई शुद्ध बुद्धि पी कर हाला। जब उस नगर में प्रवेश किया, उसकी मुख्य रानी तो बुद्धि थी उस नगर की। उस नगर की विशेषता थी 9 द्वार थे, 5 बगीचे थे, 5 बाजार, 5 किस्म के सामान बिकते थे, 6 प्रकार के व्यापारी थे। जिसका के हिमका जी के शब्दों में सुनो, संस्कृत तो जलवा के है, आप लोग भी नहीं समझ पाते से कहना, लेकिन नहीं, फिर समय अधिक लग जाता है। 5 बगीचे 9 दरवाजे, पर कोटे थे 3 उपादान, बाजार 5 जुग 6 व्यापारी। यह शरीर रूपी पूरी है। आप देखोगे 2 आँख, 2 हैं, 2 कान हैं, नाक में 2 छिद्र हैं, मुख है प्राणवाय अपाणवाय, मलद्वार और ये मूत्र। तो 9 शरीर में ही ये हैं। फिर 5 बगीचे, ये कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, तन्मात्राएँ, समूह की चर्चाएँ आई है बारी बारी से। और 6 काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, 6 व्यापार आई बताई गई है। सब एकम का कारण से विस्तार पूर्वक नहीं जा रहा। प्रवेश किया, वह दैहिक सुख पर रहा। पूरे जो वहाँ की थी, नगर की रानी थी, उनके साथ अब बहुत दिन दैहिक सुख रहने के बाद में
वह इनको छोड़ के चली गई। उसके वियोग में बड़ी उदास रहने लगे। उसी में ऐसा भले कमजोर जान करके गंधर्वराज शंडविग्न ने आक्रमण किया और जमन सेनापति प्रज्वाल उसकी सहायता की, उस उज्जरा कन्या को बुलाया। जरा कल्याण का जैसे ऐसी आलिंगन किया पुरंजन ने, तो यह व्रत को प्राप्त हुआ। अगले जन्म में स्त्री मोहकांड को स्त्री जो निभाया, विदर्भराज की यहाँ पुत्री बन के वैदर्भी। इनका विवाह मलयध्वज नाम के राजकुमार से हुआ। एक पुत्री हुई व्रतशीला, जो इसका विवाह अगस्त्य से किया गया। अब अगस्त्य का व्रतशीला नामक कन्या से विवाह होने की चर्चा श्रीमद् भागवत पुराण पर है। बाहर लोपामुद्रा से भी उनकी विवाह की कथा कही जाती है। महाविदुषी थी। तो इसका हम लोग वर्णन क्या पंत पाते हैं पंचम स्कंध में विस्तार पूर्वक ही। अब इस वर्णन हम क्या पाए संपूर्ण कथा में भी कि पुरंद आगे जन्म में अब अभिज्ञान तब तक वह मलयध्वज भी है, वह समय से पूर्व ही काल कबलेश हो जाता है। ये बैदल भी रो रही है, अभिज्ञाता के समझाते हैं कि तुम मेरा पुत्री नहीं हो और रोती हो मलयध्वज, तुम तो हम लोग राजहंस हैं जो मानसरोवर से आए थे, तुम माया जाल में हल लगे, चलो हम लोग उड़ान भरें। सारी बातें जब उन्हें याद जाती है तब फिर वे दोनों चले जाते हैं माया से मुक्त करके और पुनः चला जाते हैं। यानी जीवात्मा फैल जाता है ब्रह्म से जब अलग होता है। जैसा कि प्रसिद्ध अंग्रेजी के T.S. Eliot ने लिखा था, थॉमस स्टर्नसी एलियट ने, इशूज फ्रॉम द हैंड ऑफ गॉड द सिंपल ट्रूथ, परमात्मा के यहाँ निष्कलुष निश्चल ईश्वरंश जीवनाशी चेतन अमल अनग सुधा थी। यह मलविहीन अलग सहज अलग सुधा थी। यह अमल है, अलग है इस पापयुक्त। यह संसार में आकर के यह जो है माया युक्त में जाकर के विविध दुष्कर्मों पर होता है। रघुगण को जो उन्होंने उपदेश दिया था, रघुगण ने उनसे क्षमा मांगी थी 24 सिंदूर से, वो भी खा दी। आगे हम लोग बनते हैं क्योंकि बहुत संक्षेप में ही सारी कथाएं कहनी है। प्रयास करूंगा कि 1 घंटा के अंदर में ही सभी कथाओं का रिव्यू कर दूँ। अजामिलोपाख्यान कहलाता, तो आपने हम लोगों ने पुनर्नोपाख्यान सुना, भावाटवी का वर्णन सुना, इस संसार में जंगल बंदर बदरने की शेयर के रूप में किस प्रकार से वही पुरंजन में क्रीड़ा दही क्रीड़ा में उक्त होते हैं। फिर ज्ञानोपदेश करने के लिए कैसे रघुगण को ज्ञानोपदेश करते हैं। जड भड़ और रघुगण संवाद जो प्रसिद्ध है, कैसे ज्ञानोपदेश देते हैं और फिर वह अपने भूल स्वीकार करता है रघुगण। अजामिलोपाख्यान में एक ब्राह्मण कुमार था जो के कुछ बनाने के लिए कुछ जग की लकड़ियाँ ला के जंगल क्यों जाता था। एक दिन उसने देखा एक वो पुरुष किसी शुद्रा के साथ वह सांसारिक की वृत्ति है और वह मधु पी कर मैदे के नाम का शराब पी के मस्त है और बड़ी बड़ी कैसी आँखों से वह लोगों की वो देख रहा है। उसका भी वर्णन बड़ा सुंदर शब्दों में उसमें थोड़ा सा संक्षेप कहूँ। कान्य कश्चिदासीरपि मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता दरस्य कामेन कंच क्षुद्रया सह विभूषया उदिश्यया पीठा च मधुमेह मदाघोरणित नेत्र का आँख से मध से भरी हुई साबिना तो देख रहा था। देख करके इस बालक बच्चे पर अजामिल ब्राह्मण बालक पर प्रभाव पड़ा। वह कामासक्त हुआ। वह भी अनेक शुद्राओं के साथ अवर्ण करने लगा। कई विवाह के एक पत्नी उसकी बड़ी शादी निकली। जब उसने देखा कि अब ये पाप कर्म में प्रवृत्त हैं, इनकी मुझे कैसे मिलेगी, उनके यहाँ जब पधारे सिद्ध पुरुष लोग साधु लोग तो कहा कि महाराज मेरा उद्धार किए। तो कहा तुम्हारा जो बच्चा गर्भ में है उसका नाम नारायण रखना, यह उच्चारण करेगा इसका उद्धार होगा। ऐसा हुआ भी कि मरने से के समय में काफ़ी से पीड़ा होने लगी। जमदूत बड़ी बड़ी आँखें विकराल मुँह बच्चा वाला लेकर के सामने प्रकट हुए। तलवार लेकर के डर गया, दिखने लगा।
और पुत्र का नाम नारायण नारायण कहा। अब इसी में नारायण के दूत आ गए और कहा छोड़ो ये हमारे यहाँ, इसे हम विष्णु लोक ले गए। कहा कि महाराज भर जीवन पाप किया है। जम के दूतों ने कहा जनक के राजा जमदेव हैं, जो ब्रह्म अब महाकाल शिव की आज्ञा शंकर की आज्ञा से काम करते हैं। तो फिर कहा कि नहीं, नारायण ने मिलने से इसका मुक्ति मिलेगी। वह कहा कि महाराज जमदूतों ने कहा कि आपका कोई आदेश नहीं चलता। तो उन्होंने कहा कि उसने नारायण शब्द का उच्चारण किया था, इसे तो उन्होंने समझाया अपने जमदूतों को, नामोच्चारण महात्म्यं हरे परहरा पुत्र का अजामिलोपजी नैव मृत्युपाशाद मुच्यत। मृत्यु के बंधन से वह मुक्त हुआ, हमारे लोक में लाके विष्णु लोक जाने के लिए उसका स्थान सुरक्षित हो गया, क्योंकि नारायण शब्द का तो मृगमाणो तो मृग मरणशील व्यक्ति था, उसने भी नाम का उच्चारण किया। मृणमानो हरण नाम गणं पुत्रोपचारितम। मृणमान व्यक्ति भी पुत्र को संबोधित कर नारायण का मृणमाणो हरण नाम गणं पुत्रोपचारितम अजामिलोपगाधाम किं पुनः श्रद्धया ग्रहण। जब डर से केवल भयभीत होकर के भी उसने लिया और उसमें मुक्ति मिली, तो फिर श्रद्धा पूर्वक गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर कहा कि भाई कभाय नाम जपत मंगल दिशि दसु। इसे राम का नाम किसी भी स्थिति में हो वह या कृष्ण का नाम हरि माधव गोविंद तो कल्याणकारी होता है। इस प्रकार से कुछ में कथा आती है कि यह तो उसने स्वप्न में मार देता था, इसके बाद वह पूर्वक नारायण भजन में लग गया और फिर अंतिम नारायण लोक को प्राप्त हुआ। इसी षष्ठ स्कंध में चर्चा आती है वृत्रासुर के यहाँ, जो एक बार देवराज इंद्र के पद पर ही समाहित थे, जिसे इंद्र ने मित्र पहले बनाया, फिर छल करके और वृत्रासुर का वध किया। तो उस समय वह उसके पूर्व जन्म की कथा की, त्रिनेत्र का नाम का राजा था, अद्भुत साराई, उसकी अनेकों रानियाँ थी। वहाँ पुस्तक में तो करोड़ की चर्चा आती है, कुछ लोग लाख्यात रानियाँ थी। एक संतान नहीं था, महर्षि इंदिरा संतान नहीं थी, महर्षि अंगिरा और नारद जी पधारे, कहा तुम्हें होगा पुत्र होगा जो तुम्हें सुख और दुख दोनों देगा। सोचा तो हर से कुछ न सुख तो जीवन में होता है, लेकिन वह लगभग साल भर का हुआ। आप कृतज्ञ नाम की जो ज्येष्ठ रानी थी, जिसने गर्भ किया था, तो उनसे वह अधिक मानता था। रानियों की ईर्ष्या होगी, उसी जहर दे करके बच्चे को जहर दे दिया, बच्ची की मृत्यु हो गई। इसलिए वह रानी की वृद्ध रोने लगी। उसे रोने के समय का बड़ा सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में हमारे महर्षि वेदव्यास, क्योंकि मैं भी पराशर कुल का हूँ, इसलिए मुझे मेरे वंश ये है इसे है। जैसे गोस्वामी ने कहा कि आशय अभिमान जाई जैनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। तो यहाँ विस्तार सुंदर बना है। कंपतस्तुं स्नद्वयम् स्नद्वयं निषिञ्चते सान्दनवासविन्दुवे व्यगज्य केशान् व्यक्रात्सजः सुतं शुशोचचित्रं कुरळैः स्वस्तरम्। मैं पुस्तक से कोई पंक्ति नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि देखा कि पुस्तक कहीं कोने में रखी हुई है, तो श्रीमद् भागवत वैकुंठम जो उसका ही लघु भ्राता समझी रूप है, तो मात रख दी है, उसी उल्टा भी नहीं उल्टा रहा हूँ। सबकी कृपा से सोचता हूँ संभवतः ठीक ही पंक्तियाँ हुई। कंपितस्तं कंपितस्नाओम कंपितं स्नत्तद्वयं कंपितस्नद्वयं कुमकुम कंपितस्तद्वयं अष्टद्वयं। दोनों उनका सीना जो है
कृतविद की। तो वो दोनों जो उन्होंने आँखों में अंजन रखा है, कुमकुम केसर रखा रहा है, अब वेद बोल रही हैं, आँखों असुधार हो रही है। तो कंपे तस्तनद्वयं कुमकुमगन्धमण्डितं निषिञ्चते वा शाञ्जनवास्मबिन्दुभिः। ये अंजन भी गिर रहा है, कुमकुम केसर उनकी छाती पर से होकर के धारा भरित का वर्ण है। कंपितस्तनद्वयं कुमकुमगन्धमण्डितं निषिञ्चते शाञ्जनवास्मभिः। केशान बाल बिखरे हुए हैं, विकराल सजागुज गले में कोमल पुष्पों के है, वह बिखर गया है। विकज्य केशान कुरड़ी, वह कुरड़ी पक्षी की तस्वीर हो रही है। बेटे का स्मरण चेहरा याद करके उनकी बाल ले गए संक्षिप्त बरस के हुए हैं, कभी खुलना, हाथों से करना, इशारा करना, बच्चे का मुस्कुराना, ये सब याद पड़ रहा है। तो उन्होंने शेषनाग की तपस्या की, अनंत भगवान की अंडरभा की कृपा हुई भी अगले दिन बड़ा त्रास हुए। अब बड़ा त्रास होने के बाद भी क्या हुआ, तो उन्होंने देवराज को जब पराजित कर दिया था तो प्रेरणा हुई भगवान विष्णु के, उससे मैत्री कर लो और तब कुछ करना। मैत्री हुई, फिर भी ये लोग स्नान करने के लिए नदी में गए। उसे था कि किसी गीले या सूखे चीज से नहीं भरूँ, तो वज्र को जल का भाग फेन जो होता है वह न गीला सूखा होता है, उसे वज्र को सदा के अभिमंत्रित करके ला दिया वृत्रासुर के प्राण। वृत्रासुर मानने लगा तो उन्होंने कहा कि विष्णु ही जो है भजन करने योग्य श्रेष्ठ करने, क्योंकि वे छली और बलि भी हैं। अब वृत्रासुर की भावना भले ही कैसे कुछ बड़ा हो जाएगा, आज की किस्मत ऐसे ही हो गया, लेकिन वह कहना लोग बड़ा बड़े चाव से गाते हैं, बड़ा ही आनंद आता है, वो सुनने लगे। मैं सुना देता हूँ, प्रभु की कृपा हुई है कि मुझे भी कुछ स्मरण है शायद। हरे तब पौरैक मूल दासानुदासो भविता भूय मन स्मरेता स्वपदैर्गुणान्ते गणेत वा कर्म करो सुखाय। मन कर्म वचन से मैं आपका ही नहीं बल्कि आपके दासों का भी दास रहूं। लंबी प्रार्थना है, अंत में कहते हैं 4 श्लोकों की। ममोत्तम श्लोक ममोत्तम श्लोक जनेषु लक्ष्यं शंका संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी त्वन्मायात्मा त्वजदारयेषु आशक्त चित्तस्य नानाथ भूयात्। मुझे ब्रह्मण लोक की वरुण लोक की चाह नहीं है। जैसे गाय अपने बच्चे को स्तनपान करने के लिए व्याकुल रहते हैं, प्रेमी प्रेमिका से मिलने की व्याकुल है, प्रेमिका प्रेमी से मिल व्याकुल है, प्रियंग प्रेम विष्टंग विषन्ना, तो वैसे ही स्तनंग यथा सुधारता अपने बच्चे को पिलाने के लिए से क्या व्याकुल रहते हैं, वैसे है प्रभु आप मेरे नेत्रों के सामने ओझा नहीं हो। मैं नेत्रों से भी हमेशा दर्शन करते रहूँ, कृतार्थ हूँ। और प्रभु इसका कोई ठिकाना नहीं, अगले जन्म में क्या हूँ, मुझे जन्म में ना पड़े। तो जो दुनिया में सांसारिक क्रियाओं में आसक्त पुरुष रहते हैं उनसे नहीं, मुझे ऐसे व्यक्ति परिवार में, ज्ञानी परिवार में लेना जहाँ मैं आपका निर्बाध भजन कर सकूँ, बिना बाधा कर सकूँ। बड़ी सुंदर प्रार्थना है जो कुछ संज्ञा भाव कारण से मुझे संक्षिप्त करना पड़ा। हम लोग फिर प्राप्त हैं ध्रुवोपाख्यान की कृपा से उत्तानपाद की 2 रानियाँ थी, सुनीति और सुरुचि। उसमें से बड़ी रानी सुनीति थी, उनका पुत्र ध्रुव था, तो उनका अनादर होता था। सुरुचि जो है अपने बच्चे का ज़्यादा आदर कराती थी। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, तो कहा कि माँ मुझे पिता का प्यार नहीं मिला, तो तुम परमेश्वर का ध्यान करो। उन्हें घनघोर तपस्या की, नारद जी की भी कृपा है, मार्गदर्शन किया। भगवान विष्णु ने उन्हें गोद में लिया बालक को, और वे ध्रुव मंडल सप्तश मंडल में
पोलर स्टार ध्रुव तारा के रूप में जो उत्तर की ओर दिशा मार्ग के रूप में ध्रुव महाराज में है। प्रहलादोपाख्यान की भी चर्चा आती है कि प्रहलाद पाख्यान बहुत संक्षेप में बहुत सी कथाएँ कह रहा हूँ, क्योंकि टारगेट है कि कल से कम 2 दिनों से कृष्ण कथा कहने के लिए भेजो, क्योंकि बहुत से लोग सब तो बहुत अधिक समय ले लेते हैं, 4 रोज लगाते हैं, 3 दिन में ही कथा इधर की बातें कहते हैं और बाकी 3 दिन 4 दिन लगा देते हैं कृष्ण कथा अभिप्राय देखते हैं, बहुत नाच गान फलाना होते हैं। तो यह प्रहलादोपाख्यान कि प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप दैत्य सम्राट हिरण्यकश्यप के पुत्र से वो कहता था कि मैं दिन में रात में ब्रह्मा से वरदान पाया, अति महादेव से वरदान पाया था कथा के साहब से, इसलिए वह हमारा अपने आप को मानता था, मेरा नाम जो वो मैं ही ईश्वर हूँ। लेकिन उसकी माता कायादु, जब वह माँ अपनी कायादु के घर में था तो नारद जी ने उन्हें विष्णु नाम का उपदेश दिया था। वह भी नहीं परमेश्वर हैं। उन्होंने अपने पिता से कहा कि आप किसी को मार सकते हैं, जला नहीं सकते हैं, परम पिता विष्णु हैं। तो वह उन्हें विभिन्न यातनाएं दी, पहाड़ से नीचे ढकेल दिया, फिर अग्नि में जलाने का भी प्रयास किया, विष का घरा दिया। भगवान विष्णु ने प्रार्थना की शंकर भगवान से, तो शंकर भगवान प्रहलाद गले में प्रवेश कर गए और विष पान कर लिए। जब जलाने की बात उसकी बनहोलिका ने कहा कि मैं जला दूंगी, मुझे ब्रह्मा से वस्त्र मिला है, तो वह आई, संयोग से प्रभु की कृपा हुई, चादर उसके शरीर से उठ गई, वह तो जल के राख हो गई, इससे बच्चे कुछ नहीं हुआ। इसको देख कर प्रहलाद तो पिता ने पूछा कि ऐसा क्या है, तुम क्यों नहीं जलते हो? तो कहा ऊपर प्रहलाद ने बड़ा सुंदर कहा, राम नाम जपताम कुतो भयम पापताप संसार भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोपि सललायते धुना। जिसका हिमका जी ने फिर अपने शब्दों में बात किया है उनका, राम नाम जपने वालों को कहीं न रहे या बाधा, राम नाम का महामंत्र श्रद्धा पूर्वक ने साधा। आता देखिए आग की लपटें मेरी चारों ओर, जल समान शीतल प्रतीत होती हैं राम नाम के ओर। जो प्रभु के कार्य में लग जाता है, कोटिंग तक तारिंग बजे, तो उनके सामने कोई बाधाएं भी नहीं आती है। करोड़ों काम जो यदि हर को लोग बहते हैं तो अरब खरब भी बाधाएं दूर भाग जाती है। हटो यहाँ से, ये पाप सारे का सारा रामायण की हो रही है। या यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र भास्करांजलि वास हो वारे परिपूर्ण रोतन मार्टन राक्षांतकम कि राक्षस जहाँ राम कथा होती है तो हनुमान जी महाराज आते हैं, अकेले कथा होती है तो कौन आते हैं? साक्षात कृष्ण भगवान पहुँचते हैं महाराज। वे कहते हैं क्या, जत्र जत्र तत्र भक्त श्रीमद् भागवतं भवेत गच्छामि तत्र त्राहं गौर यथार्थ वत्सला। जैसे बच्चे को प्यार करने वाली माँ आकुल हो जाती है, अपने को बच्चे को खोज लेती है, वैसे ही हे ब्रह्मा जी जहाँ जहाँ भगवत कथा होती है वहाँ मात हो। यत्र यत्र चतुर भक्त, जहाँ जहाँ हे ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतं भवेत, श्रीमद् भागवत की कथा होती है, गच्छामि तत्र तत्राहं, वहाँ वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ। गौ यथा शुद्ध वत्सला, जैसे अपने बछड़े को पिलाने के गाय खोज लेती है हजारों भीड़ की झुंड में, वैसे सी भक्त कथा होती है, वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ। तो राम कथा में हनुमान जी और यहाँ सिंह श्री घनश्याम जी श्री कृष्ण जी महाराज श्रीमद् भागवत कथा पूछते हैं। इसके बाद में वह उसने कोई उपाय नहीं देखा तो कहा कि तुम राम नाम जपते हो, उसका क्या प्रभाव है? वो कहाँ है, मुझे दिखाओ, मैं उसे जिद करा था। तो कहा कहाँ नहीं है पिताजी, हम में आप में, तुम खर्ग हम में, जल में, नव मंडल में, स्वर्ग। तो क्या इस प्रासाद के स्तंभ में भी? तो कहा यहाँ भी है। वह गदा लेकर के प्रासाद के स्तंभ को तोड़ने लगा, पिलर को तोड़ने लगा। वैसे भगवान को नृसिंह रूप में हाफ लायन एंड हाफ मैन जो था, कि न मानव से मरु न दानव से न दिन में न रात में, वही संध्या के पुरुष बेला भगवान उस दिन न रात, उस समय सूर्यास्त होने था लेकिन रात्रि का आगमन नहीं हुआ था। तो ऐसी ही वेला में वहाँ प्रकट हुए। उसका बड़ा ही वर्णन नरसिंह स्कृत में आया है, जो मुझे पूरा सुन है वह, लेकिन समय नहीं है, इससे मैं अभी नहीं कह पाऊँगा, उसमें 10 मिनट से अधिक समय लग जाएंगे। तो प्रकट हुए तो हुए प्रकट भगवान सिंह गोधूल की बेलाई, बक्ष वेदरणकों से करण में दूसरी विदाई।
तो उसके भगवान ने छाती फाड़ दी। इसके बाद भगवान का इतना भयानक विकार रूप था कि ब्रह्मा जी ने और देवों ने कहा माता लक्ष्मी जी वे क्रोध मुद्रा में हैं, वे आसपास की सभी चीज़ों को खा रहे हैं, जंतुओं को खजर के फेंक रहे हैं, मार रहे हैं। आप वो समझे कहा सुन जी ने इस रूप में मैं उनके पास नहीं जाऊँगी, मुझे भी डर लगता। तो कहा प्रहलाद तुम्हारे कारण भगवान ने अवतार ग्रहण किया है, रूप धारण किया, तो आप जाओ। प्रहलाद जैसे ही गए तो भगवान का क्रोध शांत हो गया, वे चाटने लगे। पशु को जैसे दुलार करती है माता, दुआ चाटते हैं। गोस्वामी बाबा दो बार में कहा कि नाम लेत प्रभु सिंह प्रसादु भगत शिरो वाणी वे प्रहलाद, कि प्रभु ने कृपा के प्रसाद का कृपा के विप्र प्रसाद प्रसादा कमला ब्रह्म कृपा से करता। प्रसाद का यहाँ लोग प्रसाद लेते हैं, सत्यनारायण की पूजा होती है, चरणोदक लेते हैं, भगवान फिर चाटने लगे बना प्रसाद हूँ। भगवान ने प्रहलाद को प्रसाद बना लिया, उसके सिर चाटने के बाद क्रोध शांत हो गया। ये प्रहलाद उपाख्यान है। फिर गजेंद्र मोक्ष आगे की बात, ये सब कथा आज हम बहुत संक्षिप्त में करने का प्रयास करेंगे, कम से कम 1 घंटा के अंतर हो जाए, अभी तो आधा घंटा हो गया भाई। क्या राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, तो वे सभी क्या किए थे, तो कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे, क्योंकि उन्होंने थोड़ा करके घोड़ा उनके पीछे रख दिया था। जब कर रहे थे 100 मास युग पूरा नहीं हो, वे इंद्र के पद पर नहीं जाए राजा सगर, इस ख्याल से किया। लेकिन जब उनके पुत्र फूटते हुए आए, मोहिनी को शांत भाव से कभी उन्हें कोई देखे तो उन्हें खरे खोटे सुनाने लगे। कपिल मुनि जैसे उनकी ओर देखा हुए भस्म हो गए, जैसे भगवान शंकर कामदेव की ओर दिखाता तो भस्म हो गए थे। तब शिव तेसर नयन उघारा थे, तो वो काम चल जा रहा। तब फिर उनके पुत्र असमंजस अंशुमान दिलीप प्रयास किए, नहीं हुआ तो भागीरथ जी गंगा माँ को सुनते। गंगा माँ ने कहा मैं तो जाऊँगा, तुम मेरा भार कौन रहेगा, तुझे बाकी मैं पृथ्वी पर नहीं जाना चाहती। तो फिर उन्होंने शंकर जी प्रार्थना की, शंकर जी ने धारण के प्रसन्न हुए। तो गंगा जी फिर भी कह रही थी कि नहीं मैं कैसे जाऊँ, किंग जाहं, सारी बातें कह रहा हूँ प्रभु कृपा से, जो कुछ स्मरण है इस दास को जो कहता दिन क्या, क्योंकि मैं कहीं नहीं मैं कथा बात नहीं हूँ, फेसबुक पर ही आया कि इसके माध्यम से शायद मैं लोगों को कुछ ज्ञानामृत पिला सकूँ। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, पर मैंने यह मोहन, मेरा नाम भी दुर्गेंद्र मोहन है, तो मैंने भी यह मोहन रूप धारण किया है कि आपको आकृष्ट कर सकूँ। तो भगवान वहाँ क्या क्या किंग से नया मैया मिजंत्यघम ब्रजाम तदघं कुत्र राजं तत्र विचिंतितं। लोग मर त्याग करेंगे, मुझे त्याग करेंगे, तो मैं उनका करूँगी, मैं अपवित्र हो जाऊँगी। हे भगवान ब्रजाम तदघं कुत्र, उस पाप को मैं कहाँ धोऊँगी। लोग पाप छलेंगे, हम उसमें स्नान करेंगे मेरे गंगा जल में। तो कहा उसके लिए आप चिंता मत करो। क्या, तो क्यों चिंता मैं मत करूँ। तो कहा साधुन्यासन शांता ब्रह्मिष्ठा लोक पावना ह्यंतघंते अंगसंगा ते स्वास्थ्य ह्यग्विद्धरि। साधु महात्मा सन्यासी बड़े पुण्यात्मा ऋषि मुनि, तो वे भी जब आप तुम्हारे जल में स्नान करेंगे गंगा जल में, तो क्या होगा, उनके अंगों के स्पर्श से फिर तुम्हारा जल निर्मल हो जाएगा। कि वे हरण करेंगे उन पापों को, उन पापियों के पाप को। हरण त्यागं हरेंगे क्या, त्यंग संगा, उनके अंग में जब मलमल के शरीर स्नान करेंगे ये तुम्हारे जलधारा में। और ते स्वास्थ्य क्या भेदे, क्योंकि उनके हृदय में पाप, हर पापों को हरने वाले पाप भगवान विष्णु का निवास होता है भक्तों के हृदय में। कहा फिर गंगा माता का अवतरण हुआ, और अवतरण होने के बाद में क्या हुई, जैसे कल चल हुई गंगा माता गंगा सागर की ओर गई, और उनके शरीर के परपरा गंगा जल के स्पर्श से ही पुनः शहर के सभी पुत्र जो हैं वे अपने पितरों के, उनका उद्धार हो गया। तो उसका बड़ा सुंदर ही वर्णन हमारे कुल पुरुष परश महर्षि पराशर के पुत्र व्यासदेव जी के पुत्र सुखदेव जी ने वर्णन करते हुए कहा है। उसका तो कहा कैसा क्या वर्णन भाई, वहाँ का वर्णन है जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड
हवा भी हैं ये जिनके जल के स्पर्श मात्र से सगरात्मजा दिवंग जगमु केवलंग देह भस्मी, देह का केवल भस्म रहता है। महाभारत की गीता में कह रहा हूँ, जिनका देह का भस्म बहनों को भी स्पर्श किया तो वे पुनः जीवित होकर के 60,000 हो गए थे और वे अपने पितृलोक को चले गए। तो ये तो गंगा मैया का अद्भुत महिमा है। अभी भी देखते हैं आप कि और नदियों के जल बल प्रदूषित हो जाते कुछ ही दिनों में जल रहता है, महीने बजे शुद्ध गंगा जी प्राप्त हो जाता है, उसे लोग किसी बर्तन में पात्र में रख देते हैं। और इसलिए भगवान शंकर ने भी जटा में धारण किया, कमंड ब्रह्मा जी ने धारण किया। तो प्रहलादोपाख्यान की भी पास से चर्चा आई है, कथाएं इसमें न फिर गजेंद्र मोक्ष की चर्चा आई है कि एक पांडव सिंह थे जो राजपाट होकर चले गए थे तपस्या करने, और राज्य में उत्पात कलह विप्लव हो गया, बाहरी वाले ने आक्रमण कर दिया, बाहरी शत्रुओं ने, और वो सेना पर नहीं संभाल पाता था। कहा कहाँ राजा हम लोग छूट गए, उनके मार्गदर्शन में हम लोग संघर्ष करते तो अवश्य विजयी होते। अगस्त इसको जब यह पता चला तो उसने कहा कि तुम ध्यान लगा के बैठे हुए तुम्हारे पर है, तुम्हें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, अपने राज्य का पालन करना, तुम वहाँ का राजा हो गया, ठीक नहीं को मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जैसे मुस्तल होकर बैठे होगे वे मस्त हाथी के रूप में तुम जान लोगे और भयानक पीड़ा में घोड़ पीड़ा तुम सहन करोगे। तो उन्हीं के हिसाब से वो हो गया ये गज, और संयोग से गराहु नाम का गंधर्व था जो वे शब्द था, तो वे इनके पैरों को खून से लथपथ कर दिया, काट लेगा। अपनी ताकत का उपयोग किए, इनकी पत्नियां बच्चे सभी भाग गए, तो उन्होंने गोविंद माधव को स्मरण किया, तब फिर भगवान ने प्रकट उसकी रक्षा की, वह गजेंद्र मोक्ष मुक्ति उन्हें मिली। ग्राह को मारा, हु भी गंधर्व होकर के अपने लोग को चला, गंधर्व लोग को गया, और इनका भी उद्धार हुआ। तो इसलिए वह स्थान सोनपुर जो हाजीपुर छपरा के ही आसपास पटना के बीच में है, बिहार राज्य में, तो वहाँ वह स्थान हड़क्षर प्रसिद्ध मेला लगता है। कार्तिक महीने 1.5 महीने तक वह मेला लगता है। तो वहाँ आप गजन मस की भी हम लोग मत की कथा पाते हैं। सुदामा चित्र है, सुदामा नाम के मतलब संदीपन ऋषि के आश्रम, शांतिपन ऋषि के आश्रम में उज्जैन में साचा कृष्ण जी के साथ पढ़े थे। बाद में कृष्ण जी द्वारकाधीश हो गए। वे गरीब ब्राह्मण है, कैल वही बाल बच्चे हुए, स्वाभिमानी थे। जब बाल बच्चे के दिन तक भूखे रहे तो उनकी पत्नी ने कहा कि जाओ तुम्हारी मित्र हैं, हमसे कुछ ले लो। पहले तो स्वाभिमान सोच के नहीं जा रहे थे, लेकिन गए हो रहता कृष्ण द्वारकाधीश ने लेंगे नहीं, लेकिन जैसे कृष्ण नाम द्वारकाधीश ने सुना तुरंत धाये फुट के उन्होंने के मित्र तुमने जिनके फटे दिखा स्नान करवाया थे भरते। सबसे पहले आते ही साथ भगवान इतने व्यथित हो गए, उन्हें विश्व करुणा करने वाले हैं, लगता था उन्हें भी करुणा सिंह रोने लगे। उसका वर्णन हिंदी में था, क्या है, देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पास परात पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, आंखों के जल से ही सुदामा के फटे हुए जो पौधे बीमार जिसमें पड़े हुए फट गए थे, सब को धोए करुणा निधान। मित्र धन्य तका, धन्य सुदामा धन्य तू, पग धोए ये भगवान। कहा कि मुझे क्यों ऐसा पाप रहा तो कहा एक वो तो आप मेरे मित्र हो, दूसरे ब्राह्मण हो, इसलिए वह माता बुद्धि हो, इसलिए 8 पगरानी किए, 8 प्रत्रानियाँ कृष्ण की जो है, बीज चरणों तक पान, अधन्य सुदामा धन्य तू, पग धोए भगवान। 8 प्रत्रानी का नाम जानते हो क्या? आप लोग कहेंगे 1 मिनट में कहिए तुम भाई। रुक्मिणी, जाम्बती, सत्या, भद्रा, कालिंदी, लक्ष्मणा, सत्यभामा, इस प्रकार से अब कालिंदी, जमुना, मित्रबिंदा, सब तो हो गए। 17 भद्रा, लक्ष्मणा, मित्रबिंदा, रुक्मिणी, जामवंती,
सत्यभामा कालिंदी जमुना और बाकी सारे बताए। तो आठों पठानी थी तब धोरे द्वारिका। अब इसमें कथा आती है कि फिर इनकी भी कि दत्तात्रेय जी हुए मुड़ के विष्णु की कृपा से एक पुत्र जो बड़े ज्ञानी थे, तो उनके 24 गुरु थे, 24 प्रकृति के 24 चीजों ने ज्ञान अर्जन किया। सूर्य चंद्रमा से सूर्य ने देखा कि कितनी दानशीलता सब पूर्ण को प्रकाश देता है। और फिर चंद्रमा से आत्मोज्वलता दिखाया कि उसमें कितना उज्ज्वला चंद्रमा चमकता है। इससे लोगों की सुंदरता की वर्णन कभी की जाती है। चंद्रमा से उपमान दिया था, विधवदनी विधवदन ऐसा कहते हैं, चंद्रवदनी कहते हैं। फिर देखा कि अग्नि में जो है निर्लोभ है, कोई आश्रित नहीं है, त्याग भावना है, जो भी चीज़ें दो अगला देती है, उसमें कोई भावना नहीं है। पवन में कोई अनासक्ति है, पवन बताया। गगन में विशालता है, आत्मीयता है, किसी का सभी सम्मान करने की। अन्य ग्रह नक्षत्र तारे सभी गगन में आसमान भरे हैं, फिर भी आसमान को नहीं। इस प्रकार से और क्या देखा, मकड़ी में ईश्वरत्व है, वह जाल बुनता है, विशाल जाल, जैसे ईश्वर विशाल जाल बुनते हैं फिर समेट देते हैं। इस प्रकार से यह संसार को ईश्वर का भी बना हुआ। यही जैसा है बालक देखता कि बालक मस्त होकर अपने काम लगाता है, कन्या कैसे मगन होकर के घरौंदे बनाती है, खेलती है, करती है। सर्कल ये वहाँ के बर्तन बुनने वाला बनाता है। फिर शब्द पशु गंध के जो प्रतीक हैं, हाथी, हिरण, ये पतंग, कीड़ा, ये सभी शब्द स्पष्ट रूप अपनी जिह्वा के कारण से इस प्रकार से प्राणांतर का होता है। जिह्वा के कारण से ही मछली फंसती है, गंध के कारण से भौरा बंद हो जाता है, फूल में हाथी अटक लेता है। हाथी अपनी कामुकता के कारण से ही जंगल में खाई में फंसता है और शिकारी उसे पकड़ लेता है। हिरण भ्रांत के कारण दूर तक तो दौड़ता है, जलमुहानी हिरण किरणें चलती हैं। और कीट पतंग मोह बस लाता है। इसी गुस्सा में तुलसीदास जी बड़ा सुंदर कहा है कि दीप शिखा सम युवती तन, युवती का तन दीप शिखा के समान है। अब माना जानी हो ऐसी पतंग मन पतंग के रामत बरुण, अब भजा से राम सब काम त्याजी, कारा से सदा सत्संग, काम का परित्याग करो, राम को भजो। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। फिर इसी प्रकार से वे कहते हैं, पिंगला से भी, पिंगला रात भर प्रतीक्षा करती है, जब कोई ग्राहक नहीं आता उस बार आंगना को तो ईश्वर के भजन ले जाती है, मृत्यु प्राप्त होती है। मधुमक्खी को देखता है कि व्यर्थ संग्रह करता है, मधु का संग्रह तो मधुमक्खी करती है, लेकिन आता है मधुमक्खी उतार लेता है और चला जाता है। इस प्रकार से देखता है अजरकर कोई काम नहीं करता, फिर उसे भी वह हवा पान करता, आहार मिल जाता है, कि पूरे जन्म के प्रारब्ध का फल है। तब प्रकृति सागर में विशाल शांति है, संतोष सभी जल मिलते हैं, वह अशांत नहीं होता। तो इस प्रकार से कि वे प्रकृति के 24 तत्वों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। हाँ, पहले हम लोग उसमें संसार जंगल में एक और चर्चाएँ थी, ये 18 प्रकार के नरकों की, जिसमें 7 नरकों के बताई गई है। कौन कौन, तो रौरव, महारौरव, तामिश्र, अंध तामिश्र, कुंभीपाक, अग्निपत्रवन और बैतरणी, ये 7 पूरे उन से बताए गए हैं, जिनमें यातनाएं जाती है बुरी कर्मों करने के कारण से। तो मुख्य मुख्य जितनी कथाएँ थी प्रायः मैंने कह डालने का प्रयास किया है उसके पहले ही। यद्यपि यह 11वें स्कंध में इनके दत्तात्रेय के गुरुओं की चर्चा आती है। फिर सुदामा की चर्चा भी मैंने संक्षेप में ही करी है, समय अभाव का कारण। नहीं तो और की कहता है, अरे बार पालो सुदामा, ये अब कन्हैया से कह दो मिले तुम्हारे साथ, ये सब आ रहा। तो वो सब करने की तरह हुई हमारे यहाँ भी श्रीमद् भागवत वैकुंठम जो कहता है, बड़े सुंदर ढंग से कई प्रश्न लिखे गए हैं। तो आज मैंने सोचा था कि इन सभी कथाओं का संक्षिप्त आपके सामने प्रस्तुत कर दूँ। कम से कम पौन घंटे के अंदर में ही जो पूरा होने ही जा रहा है, 43-44 मिनट में, ताकि फेसबुक वाले भी निकाल दें आपके साथ पूछ के। और फिर 2 दिन और समय लूँगा, जो कि इस भागवत कथा पहले एक बार मैंने कही थी, शायद वह किसी कारणवश जो है वे सब वीडियोज नहीं अवेलेबल हैं, जैसे मैंने सोचा कि पाठकों की सेवा में सुलभ सेवा। तो जय श्री कृष्ण। और
भागवत पुराण की आगवत आरती भागवत वैकुंठम की आरती करो मनोहर मंजलि मोहन मुरली धारी की विरज के बालक जग के बालक गोपी हृदय विहारी की श्री वसुदेव देव की लाल कंस चाणो विदारक की गीता गायक भारक नायक रणमा विजय प्रदायक की श्रीरंग देवी राधा ललिता चंपा चतुर विशा की श्री दामा मधुमंगल की सुन कन्हैया हरि गोपाल की गोवर्धन मथुरा वृंदावन बरसाने मन भावन की आरती करो मनोहर मंजुल भागवत पुराण जग पावन की श्री ग्रहणाय वयं नुमः कृष्णाय वासुदेवाय धीमहि ओम नमो मूर्ति